हम बॉर्डर की वो बात करेंगे, वो आखिरी रात, लेकिन हम यहाँ हिंदुस्तान के पड़ोसी देशों के लगते बॉर्डरों का जिक्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग राज्यों से लगे उन बॉर्डरों की, जहां बीते 1 साल 15 दिनों तक यानी कुल 380 दिनों तक देश का अन्नदाता किसान अपने हकों की लड़ाई लड़ते हुए डटा रहा। लेकिन अब ये बॉर्डर खाली हो रहे हैं। किसान अब सम्मान के साथ घर वापसी को तैयार हैं। 378 दिनों की लंबी लड़ाई की खट्टी मिट्टी यादों के साथ अब 380 दिनों के बाद ये किसान रवाना होने से पहले गाजीपुर बॉर्डर पर भी आखिरी दिन जमकर जश्न मनाने लगे। आंदोलन की जीत और घर जाने की बेसब्री को लेकर हमारे संवाददाता ने करीब से महसूस किया है। गाजीपुर में जमे किसानों की शुक्रवार की आखिरी रात बॉर्डर पर कैसी भी थी, हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा ने किसानों से जायजा लिया है। आज से करीब 1 साल पहले दिल्ली की सीमा पर कुछ गांव बसे थे। उन्हीं गांव में से एक था गाजीपुर बॉर्डर। गाजीपुर बॉर्डर की आज आखिरी रात है और आखिरी रात थोड़ी लंबी हो रही है, क्योंकि यहाँ फिलहाल जश्न का माहौल है। कोई सोना नहीं चाहता, क्योंकि आज के बाद ये गांव हमेशा के लिए उड़स जाएगा। इस गांव के लोग अपने गांव चले जाएंगे। ये जश्न की रात है। कल ये गांव, जैसा मैंने कहा कि ये गांव उड़स जाएगा, तो उसके पहले यहाँ पर किसान जो बाहर से आए थे वो जश्न मना रहे हैं। वो जश्न की तस्वीरें देखिए। एक साल का समय बहुत बड़ा होता है, और वो भी तब जब आप लड़ाई लड़ रहे हो। और लड़ाई किसके खिलाफ? सरकार से। तो गाजीपुर बॉर्डर पर बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा थी और कुछ इसी तरह से इनका समय बीतता रहा। कभी सरकार को कोसने पर, कभी घर परिवार की बातें करने पर, और आज जब ये आखिरी रात है कुछ उसी तरह की चर्चा हो रही है। ये जब घर जाएंगे तो मिस करेंगे, क्योंकि ये यहाँ जो याराना हुआ है, ये जो दोस्ती हुई है, कहाँ मिलेंगे ऐसे 4 दोस्त जो 24 घंटे साथ बैठकर गपशप करेंगे। आने का समय आ गया। कितने दिन से आप यहाँ पर थे? लगभग साल भर से ऊपर ही होगी। तो आपको लगता है कि जाने के बाद कुछ मिस करेंगे या मन नहीं लगेगा? इसलिए यहाँ तो मन लग गया था। मन भी लगाना पड़ेगा ही, मन भी लगेगा। बाढ़ करना बढ़िया रही दोनों। अब बताइए, घर जब जाएंगे तो अपने गांव जाकर क्या बताएंगे लोगों को? बहुत खुशी होगी। दोनों नमाज दंगल हुआ, बढ़िया कॉम्पिटिशन। सरकार ने माननी भारी बात। हम भी बहुत दिन से पड़े हैं। सरकार भी परेशान है, हम भी परेशान है। आखिर में सरकार हाथ घुटने टेकने पड़े। थोड़ी सोई सी और थोड़ी जगी सी कुछ ऐसे ही रात कटती थी गाजीपुर में किसानों की। आज किसानों की रात लंबी है, सो नहीं पाए हैं, थोड़ा लेट से सोएंगे, इसलिए कि इन्हें पता है कि ये गाजीपुर का बॉर्डर वाला गांव उड़सने वाला है। बेटा, आप क्या नाम है आपका? देविका सिंह। तो आप यहाँ आते रहते हो? हाँ। यहाँ अच्छा लगता है? लेकिन ये तो लोग कल चले जाएंगे। कोई बात नहीं। अगर किसी की जीत होती है
यहाँ पे 1 साल से किसान धरने पे बैठे हुए हैं। अब उनकी जीत हुई है तो वो घर जाएंगे और अपने परिवार से मिलेंगे। तो ये आपको ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? हाँ। लेकिन आप मिस करोगे नहीं लोगों को? बहुत। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने अपने लिए सारी व्यवस्था कर रखी थी। ये गर्मी का मीडिया घर था जहाँ पर पत्रकारों के बैठने की व्यवस्था थी। आप उधर देखेंगे पंखे और कूलर रखे गए हैं और ये एक चलता फिरता जिम भी यहाँ पर है। जिसको मन होता है, इच्छा होती है, इसका उपयोग करता है। कल के बाद ये सब कुछ यहाँ से चला जाएगा तो हम एक तरह से कहें। और अब देखिए किस तरह से लोग सो रहे हैं। आखिरी रात है, हो सकता है इसमें कुछ लोग रुकें क्योंकि यहाँ से राकेश टिकैत को 15 को जाना है, तो कुछ लोग उनके साथ तक रुकेंगे, लेकिन अधिकांश लोग कल यहाँ से चले जाएंगे। लंगर फिर भी चल रहा है। ये वो लंगर है जहाँ 24 घंटे जब भी आया, जो भी आया उसे प्रसाद मिला। और ऐसे ही लंगर के बदौलत ये आंदोलन साल भर चलता रहा। और साल भर के बाद क्या हुआ? तो साल भर के बाद किसान जिन मांगों के साथ आए थे उनकी मांगें पूरी हुई और इस आंदोलन का एक सुखांत हुआ। ये लंगर 1-2 दिन और है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से चला जाएगा। और देश की राजधानी दिल्ली की सीमा पर बसा एक गांव जिसे हम गाजीपुर बॉर्डर कहा करते थे, हमेशा के लिए उड़स जाएगा। पूरी व्यवस्था, मंदिर, खाने पीने की व्यवस्था, सब कुछ यहाँ। इधर ये भंडारा जो दिन भर चलते रहता है। इस समय अभी भी कोई खाना चाहे तो खा सकता है। हमारे साथ चौहान जी हैं, इनको एक बार दिखाइए। अभी भी कुछ है? हाँ, बहुत कुछ है राशन। क्या क्या है? दाल है, आलू की सब्जी है, रोटी है, दूध है, रसगुल्ला है, मिठाई है, लड्डू है, मूंगफली है। तो अभी भी कोई खाना चाहे तो? कोई भी, किसी भी टाइम, 24 घंटे। देर रात हो गई है, लेकिन अगर कोई किसान चाहे, कोई विलम्ब से आए तो उसे अभी भी यहाँ पर भोजन वो कर सकता है। आज रात की आखिरी चाय है। मैं मानकर चल रहा था कि आखिरी रात है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर की आखिरी रात नहीं है। बाकी बॉर्डर भले खाली हो जाए, यहाँ 15 तक लोग रहेंगे। तो ऐसे ही यहाँ की रात करते हैं, देर शाम चाय। रोटी की लड़ाई थी और बार बार किसान यही कहते थे, हमारी नहीं, और इन्हें भरोसा था हमें जीतेंगे, कि जीत मिलेगी और जीत मिली। प्रधानमंत्री ने जब कानून वापस लिया था डाल के चलते हैं तो किसानों ने कहा कि केवल कानून वापसी से बात नहीं बनेगी, हम जाएंगे तो सम्मान के साथ जाएंगे। और आखिरकार उन्हें सम्मान मिला और अब आप देख सकते हैं संतोष है, खुशी है, क्योंकि खुशी है, एक जीत के साथ जा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर का ये मंच इस आंदोलन की प्रत्येक गतिविधियों का गवाह रहा है। ये वही मंच है जहां 28 जनवरी को राकेश टिकैत के 2 आंसुओं ने पूरे आंदोलन की तस्वीर बदल दी थी और नतीजा आपके सामने है। सरकार को झुकना पड़ा था, कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था और उन तमाम शर्तों को मानना पड़ा था जो किसान चाहते थे। कैमरामैन अजय के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 गाजीपुर।